Hello students, we have seen the trade discount. Now we will see the practical for the cash discount. ठीक है, अब हम कैश डिस्काउंट नकद बट्टा उसका जो है प्रैक्टिकल देखेंगे। तो क्वेश्चन हम पहले देखते हैं। 5 जनरल एंट्रीज नकल प्रविष्टियाँ कीजिए। आपको दे रखा है ईयर 2018 एंड मंथ इज़ जनवरी। ठीक है, जनवरी आपका मंथ है। तो 5 जनवरी में पहला ट्रांजेक्शन दे रखा है गुड्स बॉट एट 10% कैश डिस्काउंट फ्रॉम कमल फॉर कैश। कमल से 10% नगद पट्टी की शर्त पर नकदी माल क्रय किया 10,000। अब आपको मैं बता दूं कि कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है। तो कैश डिस्काउंट तब दिया जाता है जब पेमेंट या तो हम दे दें या रिसीव कर ले, लेकिन पेमेंट होना ज़रूरी है। इसमें मतलब भुगतान होना ज़रूरी है, भले चेक से दिया हो या कैश से दिया हो। अगर आपको नगद बट्टा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पेमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप कैश डिस्काउंट किसी को देना चाहते हैं या आप डिस्काउंट अलाउड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पैसे लेने होंगे, कैश लेना होगा या चेक लेना होगा। मतलब पेमेंट अगर होगा तो ही कैश डिस्काउंट देंगे, अगर कोई पेमेंट नहीं किया गया तो कैश डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। ट्रेड डिस्काउंट हर केस में दिया जाता है। ठीक है, भले पेमेंट हो या ना हो, भले उधार में बेचा हो माल या नकदी बेचा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ट्रेड डिस्काउंट हर केस में दिया जाता है। बट कैश डिस्काउंट तभी दिया जाता है ग्राहक को जब ग्राहक आपको पैसे दे दे या पेमेंट कर दे, अदरवाइज़ कैश डिस्काउंट नहीं दिया जाता है। ठीक है, ये तो अभी हमने देखा कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है। अब हम देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ये देखिए कि आपका कैश डिस्काउंट की रेट कितनी दे रखी है। यहाँ पे 10% कैश डिस्काउंट दे रखा है आपको। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्लियर दे रखा है कि यहाँ पे नकदी माल क्रय किया है। ठीक है, नकदी माल क्रय किया है मतलब यहाँ पे वो कैश दे रखा है। तो यहाँ आप क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं और कैश में परचेस कर रहे हैं। ठीक है, नकदी माल को क्या कर रहे हैं, क्रय कर रहे हैं। तो क्रय कर रहे हैं आप, तो आपको पता है परचेस कर रहे हैं मतलब बिज़नेस में क्या हो रहा है, गुड्स आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, परचेस के थ्रू आ रहे हैं। तो जब भी हम परचेस के थ्रू गुड्स आते हैं तो क्या करते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट करते हैं। ठीक है, क्योंकि परचेस अकाउंट क्या है, एक रियल अकाउंट है, क्योंकि ये क्या किससे रिलेटेड है, वस्तु से रिलेटेड, थिंग से रिलेटेड है। और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो जो भी बिज़नेस में आएगा उसको क्या करना है, डेबिट करना है। जो भी बिज़नेस से जाएगा उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो यहाँ गुड्स आ रहे हैं परचेस करने से, इसलिए हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और क्या करेंगे, परचेस लिखेंगे, गुड्स अकाउंट नहीं लिखेंगे। अगर परचेस करेंगे तो परचेस अकाउंट लिखेंगे, सेल करेंगे तो सेल अकाउंट लिखेंगे। तो परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने पहले कर दिया, परचेस अकाउंट डेबिट। अब यहाँ आप देख लीजिए कि कैश डिस्काउंट देना है या नहीं देना है। तो यहाँ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि हमने कैश जो है पे करा है। यहाँ लिखा है आपका नकदी माल क्रय किया है, मतलब आपने क्या करा है, पेमेंट दे दिया है। तो जब आप पेमेंट दे रहे हैं तो आपको ये 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये डिस्काउंट क्या हो रहा है, मिल रहा है। ऑब्वियसली आप परचेस कर रहे हो तो आप डिस्काउंट आपको मिलेगा। आप थोड़ी देंगे कि हम परचेस भी कर रहे हैं, पैसे भी दे रहे हो, साथ में डिस्काउंट भी दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यहाँ हम परचेस कर रहे हैं तो हमको डिस्काउंट क्या होएगा, मिलेगा। तो यहाँ जो हमको डिस्काउंट मिला ये हमारे लिए क्या हुआ, एक ये हमारा फ़ायदा हुआ। ठीक है, हमारी यहाँ सेविंग हुई है। तो जो फ़ायदा है, तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपको जो भी फ़ायदे होते हैं, लाभ होते हैं, ठीक है, और जो भी इनकम आपको होती है वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं और जो नुकसान होते हैं वो डेबिट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। ठीक है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ हमको क्या हुआ है, फ़ायदा हुआ है क्योंकि डिस्काउंट मिला है। तो ये फ़ायदा हुआ तो ये क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, डिस्काउंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, अब बिज़नेस से क्या गया है ये भी देख लीजिए। तो ऑब्वियसली आपने कैश पे करा है तो बिज़नेस से कैश गया है, इसलिए टू कैश अकाउंट भी आ जाएगा, क्योंकि कैश क्या हो रहा है, बिज़नेस से बाहर जा रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। ठीक है, ये हमारी एंट्री हो गई। अब इसका अमाउंट देखते हैं। तो सिंपल सी बात है, 10,000 का आपका क्या है, अमाउंट है। इस 10,000 में से क्या हुआ, 10% कैश डिस्काउंट आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये जो 10,000 है इसमें से इसका 10% कितना आएगा, आपका 1,000। ये आपका आ गया कैश डिस्काउंट। ठीक है, ये 10% आपका कैश डिस्काउंट आ गया। माइनस कर देंगे हम डिस्काउंट को, तो यहाँ आपका अमाउंट आ जाएगा। मतलब
आपने परचेज़ करा था 10,000 का या आपने परचेज़ करा था, ठीक है, उसमें से आपको 1,000 का क्या मिल गया, कैश डिस्काउंट मिल गया। तो अब आप कितना कैश पे करेंगे, आपने कितना कैश पे करा, 9,000, ठीक है। 10,000 टोटल आपने पे नहीं करा है क्योंकि आपको कैश डिस्काउंट भी मिला है। तो आप देख लीजिए डिस्काउंट आपको 1,000 का मिल गया है, ठीक है। आपने कैश पेमेंट कितना करा, 9,000। तो टोटल परचेज़ कितने का करा था आपने, 10,000 का। तो परचेज़ के सामने आप 10,000 लिखेंगे, डिस्काउंट के सामने डिस्काउंट का अमाउंट, और जितना कैश आपने पे करा है उसके सामने वो अमाउंट। नरेशन आपको लिखना है। नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं 10th जनवरी, गुड्स बॉट एट 5% कैश डिस्काउंट फ्रॉम श्याम, ठीक है। गुड्स कितने के हैं, 20,000 के हैं और 5% क्या है, कैश डिस्काउंट है। श्याम से 5% नगद पट्टे पर माल क्रय किया। अब यहाँ देख लीजिए क्रय हैं, जब भी क्रय होता है हम परचेज अकाउंट सब फट से डेबिट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे माल बिजनेस में आया है, इसलिए परचेज अकाउंट अगेन मेरे यहाँ डेबिट कर दिया है, ठीक है। और अब यहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पे हमको ये कैश डिस्काउंट जो दे रखा है ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कैश डिस्काउंट कब मिलेगा, जब आपने पेमेंट कर दिया होगा। बट यहाँ कहीं से कहीं तक नहीं लिखा है कि पेमेंट किया गया है। देखिए गुड्स बॉट फ्रॉम श्याम लिखा हुआ है, यहाँ भी श्याम से नगद माल जो है नगद बट्टे पर माल क्रय किया लिखा है। यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि नकदी माल खरीदा है या फॉर कैश भी नहीं लिखा है, चेक भी नहीं लिखा है, मीन्स हमने यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं किया है। तो जब पेमेंट नहीं किया तो ये डिस्काउंट हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको सिंपल एंट्री करनी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि कैश तो गया नहीं है, इसलिए क्या जिसके पास ये गुड्स गए हैं, जो भी गीवर है उसका नाम लिख देंगे, श्याम का नाम लिख देंगे यहाँ पे। तो ये क्रेडिट सेल हो गई, क्रेडिट परचेज हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। इसको हम क्रेडिट परचेज मानेंगे, उधार का क्रय मानेंगे क्योंकि हमने पेमेंट नहीं दिया है, ठीक है। और जब पेमेंट नहीं दिया है तो हमको कैश डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा, इसलिए हम यहाँ कंप्लीट फुल अमाउंट यहाँ लिखेंगे 20,000, कोई डिस्काउंट डिडक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं 20 जनवरी की, गुड्स सोल्ड फॉर कैश एट 20% कैश डिस्काउंट। अब यहाँ पे आपको क्लियर दिखा हुआ है कि कैश में आपने सेल करा है, ठीक है। आप यहाँ माल का विक्रय कर रहे हैं, ठीक है, और रोकड़ी माल का विक्रय कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे आप माल का विक्रय कर रहे हैं। तो जब आप माल का विक्रय करेंगे तो आपका क्या हो रहा है, गुड्स जा रहे हैं बिजनेस से, कैसे जा रहे हैं, सेल के थ्रू। तो हम सेल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, इसलिए यहाँ मैंने टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया है, ठीक है। सबसे पहले मैंने सेल्स क्रेडिट कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या डेबिट करेंगे कि बिज़नेस में क्या आया है, तो आपने गुड्स सोल्ड करे हैं तो बिज़नेस में क्या हो गया, कैश आया है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है हमने कैश में गुड्स सोल्ड करे हैं, इसलिए हमने कैश अकाउंट भी क्या कर दिया, यहाँ पे डेबिट कर दिया है क्योंकि कैश बिजनेस में आया है। तो कैश केम, दैट्स वाई कैश अकाउंट डेबिटेड, और गुड्स गए हैं इसलिए सेल्स अकाउंट को हमने क्या करा, क्रेडिट कर दिया। अब डिस्काउंट को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको कैश मिल रहा है तो ऑब्वियसली हम यहाँ डिस्काउंट देंगे, ठीक है। आप जो है सेल कर रहे हैं तो सेल करेंगे तो क्या करेंगे, जो भी सेल करता है वही डिस्काउंट देता है, इसलिए यहाँ पे हमने गुड्स सोल्ड करे हैं तो हमारा बिज़नेस क्या करेगा, डिस्काउंट देगा। अब डिस्काउंट दे रहा है हमारा बिज़नेस तो क्या हुआ, ये तो बिज़नेस का नुकसान हो रहा है, डिस्काउंट दे रहा है तो, ठीक है, बिज़नेस का ही जो नुकसान हुआ है। तो अब मैंने आपको बताया था ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, इसलिए यहाँ इस बार डिस्काउंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ कैश जो है बिज़नेस में आया इसलिए डेबिट, डिस्काउंट दिया गया जो कि हमारे लिए एक नुकसान हुआ, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और सेल्स जो है वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि गुड्स जो है बिज़नेस से बाहर जा रहे हैं। अमाउंट देख लेते हैं, तो यहाँ 10,000 के क्या है आपके गुड्स है जो आपने बेचे हैं, उस पर आप 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 10,000 का 20% जब आप निकालेंगे तो 2,000 डिस्काउंट आएगा, इसलिए मैंने डिस्काउंट के सामने 2,000 रुपीज़ लिख दिए हैं, ठीक है। सेल आपने कितने का करा है, 10,000 का करा है, और आपको कैश जो है टोटल 10,000 नहीं मिलेगा क्योंकि आपने 2,000 का इसमें से डिस्काउंट दे दिया, तो आपको कैश कितना मिला, 8,000। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं 25 जनवरी, गुड्स सोल्ड टू रमेश एट 10% कैश डिस्काउंट, ठीक है। रमेश को गुड्स सोल्ड करें आपने 10% कैश डिस्काउंट पर, रमेश को माल का विक्रय किया 10% नगद बट्टे पर। अब यहाँ देख लीजिए कैश डिस्काउंट तो दे रखा है, ठीक है, और हम सोल्ड कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखना है कि पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। कहीं से कहीं तक कोई पेमेंट का जिक्र नहीं है,
यहाँ नाम ज़रूर लिखा है लेकिन ये नहीं लिखा है कि हमें कैश मिला है या हमें चेक मिला है। यहाँ हमने गुड्स सोल्ड करे हैं बट वी डिड नॉट रिसीव्ड एनी कैश और एनी चेक। ठीक है, यहाँ हमको कोई भी कैश नहीं मिला, कोई भी चेक नहीं मिला। इसका मतलब ये डिस्काउंट हम नहीं देंगे। ऑब्वियसली जब आपको कोई पेमेंट नहीं मिला है तो आप कैश डिस्काउंट नहीं देंगे। ठीक है, तो सिंपल सी क्या होगा, एक तो इसको सिंपल सी एंट्री के रूप में आपको समझना है। तो ये एक तरह से क्रेडिट सेल की एंट्री बन गई। आपने उधार में रमेश को माल बेच दिया क्योंकि यहाँ पेमेंट तो हुआ नहीं, तो उधार में बेचा है। तो उधार में जब हम बेचते हैं तो क्या करते हैं, जो भी रिसीवर है उसका नाम लिखते हैं। तो रमेश इज़ द रिसीवर ऑफ द गुड्स। तो रमेश के पास गुड्स आ रहे हैं तो जो भी रिसीवर होता है वो डेबिट होता है। आपने पर्सनल अकाउंट का रूल्स देखा था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ रिसीवर कौन है, रमेश, इसलिए रमेश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। फिर हम ये देखेंगे बिजनेस में से क्या गया है, तो बिजनेस में से गुड्स गए हैं, इसलिए यहाँ पे हम सेल्स अकाउंट लिख देंगे। तो रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गुड्स सोल्ड टू रमेश ऑन क्रेडिट। ठीक है, यहाँ कोई कैश डिस्काउंट हमने नहीं दिया है इसलिए अमाउंट कंप्लीट 2000 आएगा, इसलिए यहाँ पे मैंने कंप्लीट 2000 रुपीज़ लिख रखे हैं। बस आपको क्या करना है, सबका टोटल करना है और यहाँ टोटल लिख देना है। नीचे डबल लाइन, ऊपर सिंगल लाइन। 42,000 टोटल हो रहा है। ये हमारा एक प्रैक्टिकल ख़त्म हुआ कैश डिस्काउंट का। हम ट्रेड डिस्काउंट का एक प्रैक्टिकल देख चुके हैं। अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट को मिक्स देखेंगे।